हमारे ब्रैम्पटन के आसपास किसी को हायर होना है, तो किसी को थोड़ी हेल्प चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा नीड है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादातर कोई अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं बाई से बाई के रेफरेंस आईडी भी यूज़ करवा दूँगा। अगर भाई, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस अभी पहले सेशन था तो टाइम नहीं लगा मेरे को स्टार्टिंग करने का व्लॉग का। अभी मैं सुबह आज कुछ खा के भी नहीं आया, जल्दी आ गया था, और अभी सेकंड कप कॉफ़ी से दूध लेने लगा हूँ। सो डेट मैं अपनी ओट मील खाता हूँ। गाइस हमारा तो आपको पता हम ओट मील खा रहे हैं ना, तो ये करणवीर जी अपनी सासू माँ जी के हाथ का पराठे खा रहे हैं, गर्मा गर्म पराठे हैं। करण किस चीज़ के पराठे जी? नाल दही नाल पराठे। क्या बात है, क्या बात है। इतनी सेवा हो रही करण तेरी, पूरी सेवा। तुम भी सेवा कर रहे हो कुछ नहीं, खुद सेवा ही करा रहे हो। गाइस ये है जितेंद्र भाई, जिससे आप पहले भी मिले होंगे। मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना पहले मिले थे व्लॉग पे। तो ये भी मेरे क्लाइंट है और ये अमेज़ोन में काम करते हैं एज ए टीम लीडर, है ना। और ये इंडिया गए थे 1-1.5 महीने के लिए, तो अभी आए हैं जी। अभी इनका सेशन था, तो आज इनसे हम पूछेंगे कि भाई किसी को अगर अमेज़ोन में हायर होना है, किसी बिगिनर बंदे को अगर हायर होना है, तो वो कैसे हायर हो सकता है और कौन कौन सी चीज़ें उसको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी और क्या क्या कर सकता है वो हायर होने के लिए। सबसे पहले तो जैसे इनकी ना amazonhiring.com कनाडा की साइट है, ठीक है, वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस भी वीज़े पे आप हो, आपकी वर्क ऑथराइजेशन है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी उस पर। ठीक है, उसके बाद ये रेगुलर इंटरवल पे शिफ्ट निकालते हैं। ठीक है। शिफ्ट निकालते हैं, जैसे वो आपको चेक करते रहना है। भाई एक बार यह फ़ोन खोल के थोड़ा सा दिखा दोगे, सो आप साथ साथ बताइए जाओ, और थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी ऑन कर दो, साइड खोल के। सो आप मुझे बैक कर दो, यहाँ से बैक कर दो, सीधा पूरा बैक कर दो। हाँ ठीक है। जैसे तो सबसे पहले भैया बताइए जाओ। जैसे गूगल पे गए, गूगल पे आपने टाइप करना है अमेज़ॉन हायरिंग कनाडा। ठीक है। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद जो पहले ही ऑप्शन है फाइंड जॉब्स इन कनाडा नियर यू, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से लोकेशन डालनी है, कितने किलोमीटर तक आपने। तो ये आ गई कि आप कितने किलोमीटर तक काम करना चाहते हो। ये 50 किलोमीटर या आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम 75 किलोमीटर तक डालते हैं, जो भी उस रेंज में, उस किलोमीटर में इनका एफसी होगा, वो आपको शो कर देगा अगर वहाँ पे शिफ्ट पड़ी होगी तो। ठीक है। और उसके बाद बट आपने करना क्या है, जितना मैक्सिमम हो सके उसको सिलेक्ट करके, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करके, नीचे इनके स्केड्यूल आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये सभी पे क्लिक कर देना है। मतलब आपको अपनी अवेलेबिलिटी 100% पूरी देनी है, प्रॉपर देनी है। ठीक है। उसके बाद भाई ये आएगा लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनी, इसका कोई भी, जैसे ये ज़्यादातर इनका सीजनल ही होता है। ठीक है। सीजनल हायर होने के बाद ये कुछ टाइम डाल के, ठीक है, उसको ना। तो गाइस ये बीच में डेमिन जी आ चुकी है। अच्छा ठीक है, ओके। एंड अभी तो रुक जाओ, अभी बोलो। अभी हमें एनी करना है, ठीक है। फिर एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट डेट, मतलब कोई भी अपने अकॉर्डिंग देंगे वो। ठीक है। उसके बाद ये 4 ऑप्शन, उसके बाद ये रोल होते हैं, मतलब जैसे इन्होंने अपने अमेज़ॉन के जो सेंटर है उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये भी चारों सेलेक्ट करने हैं, चारों सेलेक्ट कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको शो रिजल्ट कर देना है। अभी जैसे इस टाइम राइट नाउ कोई नहीं है, ठीक है, बट आपने यही चीज़ करके चेक करते रहे। चेक अगर हम ये चेक करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर कोई लोकेशन में निकली होगी अमेज़ॉन की तो वो आ जाएगी। वो तो एक बंदा हायर होने के लिए आ गया। तो कितना ठीक हो उन्हें आज हम, ठीक है। तो 2 मिनट भाई बस आया मैं। तो गाइस आपको यही चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है, जैसे जैसे भाई ने बताया, ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये करके बार बार चेक कर सकते हो। तो भाई बार बार अगर सब जैसे हमने किया अभी 0 रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो बार बार बंदा कितनी बारी चेक करे, मतलब बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बार बार आपको लैपटॉप पे जो साइड खोल के रिफ्रेश करनी पड़ेगी। अच्छा, जब कई बार आ जाती है शिफ्ट, तो कैसी शिफ्ट आती है, उस पर क्या लिखा होता है? शिफ्ट पे आता है सेलेक्ट शिफ्ट, ठीक है। उस पे आपको स्केड्यूल आवर्स देंगे, जैसे डे है नाइट है, मतलब बोल देंगे भी हाँ आपकी रात के 12 से लेकर इतने तक शिफ्ट है, ऐसे। तो आपको ओके करनी है, आप उसको ओके करनी है। उसके बाद होगा इंटरव्यू का प्रोसेस, ठीक है। इंटरव्यू डन होने के बाद फिर आपको फाइनल कॉल आएगी। तो इंटरव्यू में क्या होता है, मतलब क्या इंटरव्यू में जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन होता है, वो हो जाता है, बस बंदा सही सलामत होना चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अच्छा, आनी चाहिए थोड़ी बहुत या प्रॉपर फ्लुएंट, बस समझ आने चाहिए, समझाना आना चाहिए कि आइल्स में 5.5-6 वाला बैंड होना चाहिए, इतने होने चाहिए, है ना। ठीक है। ये भी नहीं कि समझ नहीं आए, और ये भी कि बड़ी हाई फाई भी नहीं चाहिए, नॉर्मल मीडियम, मतलब जितनी कनाडा आने के लिए इंग्लिश चाहिए। जो कनाडा आएगा तो इंग्लिश सीख के आएगा। आप किसी को कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात समझा सकते। ये भी ना हो कि आपको इंग्लिश आती नहीं, तो वहाँ जाके आप काम कैसे करोगे? वो बोलेगा इधर जाओ, राइट जाओ, आप लेफ्ट चले जाओ। तो ठीक है गाइस, ऐसी ब्रैम्पटन है तो ब्रैम्पटन चल जाएगा, ना, तो क्योंकि आधे से ज़्यादा अगर किसी और लोकेशन पे जाओगे तो नहीं चलेगा। तो गाइस ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आप अमेज़ॉन में अगर आपको हायर होना है तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। और अगर इन केस
किसी को हमारे ब्रैम्पटन के आसपास किसी को हायर होना है, तो किसी को थोड़ी हेल्प चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा नीड है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादातर कोई अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं भाई से भाई के रेफरेंस आईडी भी यूज़ करवा दूंगा। अगर भाई किसी की हेल्प करनी पड़ जाएगी हमें, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कैसे ऐसे आपका हायर हो सकता है भाई, यही सा सारा सिस्टम। न्यू कमर्स के लिए यही है, जो स्टूडेंट आते हैं अगर कोई हायर हो जाता है तो इंटरनली ग्रोथ बहुत है वहाँ पे, इंटरनली ग्रोथ हो जाती है ना, अगर कोई आगे बट नहीं एक बढ़ना बार आपको हायर होना है वहाँ पे, ठीक है। हायर होके परमानेंट होना है, उसके बाद आगे की channel फिर है। आगे की बातें आगे है ना। तो ठीक है गाइस, कुछ ऐसे करके आप अमेजोन में अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन और हायर हो सकते हैं। तो अभी भाई को अलविदा कहते हैं और हम चलते हैं अंदर। ठीक है, कीप ट्राइंग। Oh my God, 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 oh my God. तो गाइस आशुतोष लगाने लगा हाई बार स्क्वाट्स और ये हैक स्क्वाट लगाता जाता है। हैक स्क्वाट में 3 प्लेटें लगा लेता है ये। तो आज इसको डिफरेंस बताते हैं स्क्वाट और हैक स्क्वाट में। हैक स्क्वाट में 3 प्लेटें और स्क्वाट में 1 प्लेट, एक बराबर है। देखो पता चलेगा आपको। वो भी सही है। शाबाश शाबाश शाबाश, खींचिए खींचिए खींचिए। 7 3 more 2 more 1 more बहुत इजी है, शाबाश। 1 लास्ट, ठीक है चलो। अच्छा, तो जो हैक स्क्वाट लगाते हैं हम आप 3 प्लेटें और ये स्क्वाट की 1 प्लेट है, क्या डिफरेंस है इसमें? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या इसमें बैलेंस खुद बनाना पड़ता है सारा, और मतलब उसमें पीछे बैक में स्पॉट होती है ना, टेंशन नहीं होती इसमें ज़्यादा। फिर तो उस वहाँ उसकी कितनी प्लेट है, इसकी 1 प्लेट के बराबर है? पूरे पता लग रहा है। उधर की 3 प्लेटें, इधर की 1 फिर भी प्लेट, इजी लग जाती है 3 प्लेटें। ये 1 प्लेट खत्म दिख रहा है ये सारा। ये देखिए, मेहनत बोल रही हैं, मेहनत बोल रही हैं। That is trust. पहुंच चुका हूँ मैं अभी घर। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी है। और जैसे कि हमने वीडियो में बताया कि आप अमेज़ोन में कैसे हायर हो सकते हो अगर आप कनाडा में रहते हो, तो वो कुछ स्टेप्स थे। बाकी आपको उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।